Hello everyone, welcome to the sixth session of CDP. So let's begin. So दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। ओके, पहला बात क्या हमारा, एक तो 5 से 6 वर्ष से कम उम्र का बच्चा, और उन्हें क्या है कि एक तो ये बात नहीं बोलना चाहिए कि ठीक से या फिर रेखाओं के भीतर, जैसे कि अंडरलाइनिंग होता है ऐसा कॉपी में, तो रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। ये है अपना कथन, और कारण बता रहा है कि बच्चे 5 से 6 साल के बाद गतिक कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। क्या कह रहा है, 5 से 6 साल के बाद, यानी कि उसके बाद करते हैं। तो उससे पहले क्या है कि 5 से 6 साल के बच्चों को हमको जो है वो नहीं करना चाहिए, दबाव उन पे नहीं डालना चाहिए। ओके, सो क्या है कि दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। ओके, सो अपना क्या हो जाएगा कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, सो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। मतलब बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि बच्चे जो है वो जब 5 से 6 साल के होते हैं तो उनका जो फाइन मोटर स्किल होता है उसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, अभी वो ग्रॉस मोटर में ही है। तो जो उसका सूक्ष्म है, जो सूक्ष्म गति है, उसका भी उतना अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हुआ। इस वजह से हमको उस पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। जब एक सही समय आएगा तब क्या होगा कि उसमें जब उसके अंदर फाइन मोटर डेवलपमेंट हो जाएगा तब वो खुद ब खुद क्या है कि अपनी लाइन के अंदर और ठीक से लिखना स्टार्ट कर देगा। दबाव बनाने से कुछ भी होने से रहा पहले। नेक्स्ट है कि गति संवेदी शिक्षार्थी डैश के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। कैनेस्थेटिक लर्नर्स प्रीफर्स टू लर्न थ्रू द मीडियम ऑफ, तो उनको क्या है कि लर्निंग बाय डूइंग, मतलब डूइंग एंड मूविंग के थ्रू जो है वो ज़्यादा बेहतर सीखना पसंद करते हैं। वो क्या है कि किसी चीज़ को छू कर, किसी चीज़ को महसूस कर कर, किसी चीज़ को करके जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे लर्नर्स को हम लोग कैनेस्थेटिक यानी कि गति संवेदी कह देते हैं। आगे है कि विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल जो है वो विकसित करते हैं। ये दर्शाता है कि विकास, ओके, क्या कह रहा है कि इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन डेवलप ग्रॉस मोटर स्किल्स बिफोर फाइन मोटर स्किल्स। इट मीन्स पहले हमारे अंदर ग्रॉस आता है और उसके बाद जो है वो हमारे अंदर फाइन आता है। पहले हमारे अंदर क्या है कि सकल आएगा, उसके बाद हमारे अंदर क्या होगा, सूक्ष्म आएगा। पहले हम लोग जो है वो गेंद को पकड़ना दोनों हाथों से सीखेंगे, फिर हम क्या है कि अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से लिखना सीखेंगे। ओके, तो ये चीज़ हमें क्या दिखाता है कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो कैसा होता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल। इट मीन्स पहले जो है वो ये हैंड अगर है तो ये पहले इसका डेवलपमेंट होता है, फिर जो ये फिंगर्स होते हैं, हाथ होते हैं, उसका जो है वो डेवलपमेंट होता है। सो समीप दूराभिमुख यानी कि प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो का मतलब होता है समीप, डिस्टल का मतलब होता है दूर। तो पहले समीप का चीज़ का डेवलपमेंट होता है, फिर दूर का चीज़ का डेवलपमेंट होता है। आगे है कि शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बॉडी बिल्ड सोमेटोटाइप। तो सेल्डन ने जो है वो 3 प्रकार का व्यक्तित्व बताया था। ओके, तो वो 3 जो है वो वो 4 है इसमें से, उसमें से कौन एक नहीं, उसको देखते हैं। मेसोमॉर्फिक यानी कि ये बात जो है वो कहा था सेल्डन ने, और इसके तहत उन्होंने क्या कहा था कि गठीले तथा मजबूत शरीर को उन्होंने डिफाइन किया था। देन एंटागोनिस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि इसका मतलब होता है प्रतिकूल व्यवहार, जो अनुकूल व्यवहार नहीं करते हैं उसके लिए वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है एंटागोनिस्टिक बिहेवियर। देन एक्टोमॉर्फिक, हाँ ये भी बात कहा गया था, इसके तहत क्या कहा गया था, दुबला पतला शरीर और कमजोर शरीर को दर्शाया गया था सेल्डन के द्वारा। और एक तीसरा था एंडोमॉर्फिक यानी गोल मटोल शरीर को। ओके, तो ये भी बहुत बेहतर क्वेश्चन, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, यूपी टेट में पूछा गया है। ओके, हम लोग को पता है कि हम लोग जो भी यहाँ पर सेशन में डिस्कशन कर रहे हैं ये सारा का सारा क्या है कि प्रीवियस ईयर का है, क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर उठाया है, ताकि ना ही हमारे मन में ये रहे कि भाई हम कहाँ से कहीं से कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं क्या, नहीं तो हम बिल्कुल एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। आगे कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। इट मीन्स देयर आर इंडिविजुअल वेरिएशन इन द रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है कि जो चालक विकास होता है उसका क्रम किसी में तेजी होता है, किसी में कम होता है, लेकिन द सीक्वेंस ऑफ द मोटर डेवलपमेंट इज फ्रॉम, लेकिन जो सीक्वेंस होता है वो हमेशा एक जैसा होता है। इट मीन्स पहले ग्रॉस होगा फिर ही जो है फाइन होगा।
भले ही किसी का रेट ज़्यादा होगा, अगर एक राम और एक रहीम है तो राम का रेट हो सकता है ज़्यादा हो, रहीम का हो सकता है रेट कम हो, लेकिन दोनों में क्या है कि पहले ग्रॉस ही होगा और फिर उसके बाद जो है वो फाइन होगा। ओके, सो ये चीज़ कभी नहीं, जो सीक्वेंस है वो कभी नहीं बदल सकता है। तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इट मीन्स पहले ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट देन फाइन मोटर डेवलपमेंट। आज का जो मेन जो थीम है वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर में ही घूमेगा। तो इस बात को अपने माइंड में पिक्चर बना लेना है कि आज के सेशन से जो हम लोग जो सीख कर जाएंगे उसका अगर एक लाइन में कहें तो वो क्या होगा कि ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या होता है। आज बेसिकली हम लोग शारीरिक को लेकर जो है डेवलपमेंट को लेकर जो है कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्या है कि बाल विकास का अर्थ से लेकर उसका जो भी प्रिंसिपल है उन सबको देखा था, और आगे आने वाले क्लास में आज शारीरिक कर लेंगे, तो फिर क्या है कि कल से हम लोग मानसिक को स्टार्ट करेंगे। आगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। इसमें से चार में से एक नियम जो है वो प्रमुख नियम है, तो क्या है कि लॉ ऑफ रैपिड डेवलपमेंट यानी कि द्रुतगामी विकास का नियम। ये बिल्कुल सही है। क्या होता है कि बच्चों में जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही रैपिडली होता है, इसलिए कहा जाता है, जैसे हम लोग कहते भी हैं कि जो छोटा बच्चा पहले होता है शुरुआती दौर पर उसका डेवलपमेंट उसका विकास जो है बहुत तेजी से होता है, और सबसे ज़्यादा तेजी से तो एक तो शैशव अवस्था और किशोर अवस्था में। ओके, इस वजह से हम लोग जो है लॉ ऑफ रैपिड डेवलपमेंट को क्या है कि फिजिकल डेवलपमेंट के साथ जो है उसको जोड़कर देख सकते हैं। आगे है कि शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज रिलेटेड विथ, तो रेडीनेस नहीं, ग्रोथ एंड मैचुरेशन, मोबिलिटी नहीं, हेरिडिटी नहीं। इट मीन्स क्या है कि फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो ग्रोथ और मैचुरेशन से, यानी कि अभिवृद्धि और परिपक्वता से। मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड, ये क्या होता है कि हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, इस वजह से इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गया है। सो बेसिकली मास्टर ग्लैंड हम लोग किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि को कह देते हैं। हाइपोथैलेमस के पास में रहता है और ये बॉडी को कंट्रोल करने में सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुराने लक्षणों के विलुप्त होने के अंतर्गत विकासात्मक परिवर्तनों का उदाहरण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस अंडर द डिसअपियरेंस ऑफ द ओल्ड फीचर। इट मीन्स यहाँ जो चार ऑप्शन है इसमें से कोई तीन ऐसा है जो क्या है कि डिसअपियर हो जाएगा, मतलब कि वो जो है वो लुप्त हो जाएगा, और कोई एक ऐसा है जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक यानी कि जीवन पर्यंत लाइफ लॉन्ग वो हमारे साथ होता है। तो थाइलमस ग्लैंड क्या होता है, उसके अंदर चेंज आता है, डिसअपियरेंस होता है, वो छोटा हो जाता है, यानी कि ये तो नहीं होगा क्योंकि हमको नहीं चुनना है जिसमें नहीं होता है जो। ओके, बाल केश, एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारे जब हम लोग जन्म होते हैं जो हमारा छोटा छोटा बच्चा समय की जो बाल होता है वो फिर क्या होता है कि कुछ समय के बाद जो वो गिर जाता है। इट मीन्स ये भी परमानेंट नहीं है। और अगला क्या है कि अस्थायी दांत, यानी कि जो हम लोग टेम्पररी दांत देखते हैं जिसको लोग दूध के दांत बोल लेते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में, तो ये भी क्या होता है गिर जाता है, फिर हम लोग का क्या है कि परमानेंट दांत यानी परमानेंट टीथ आता है। देन क्या है कि प्राथमिक लैंगिक विशेषताएं, प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्या है कि हमारे साथ हमेशा ही रहता है और जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं वैसे वैसे इसका डेवलपमेंट होता है। इट मीन्स ये एक परमानेंट है, बाकी सब क्या है कि वह विलुप्त हो जाता है यानी कि डिसअपियर हो जाता है। नवजात शिशु का भार होता है, द वेट ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी इज व्हाट। सो न्यू बॉर्न बेबी का जो वेट होता है वो लगभग 7 पाउंड के आसपास होता है और उसका लेंथ जो होता है वो 19.5 इंचेस के बराबर होता है। ओके, ये बेसिक सा फैक्ट है जो कि पूछ लिया गया है बिहार टेट में, तो ध्यान रखना है, कहीं भी पूछा जा सकता है। द एरिया ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इज, शारीरिक विकास का क्षेत्र। ओके, शारीरिक विकास का क्षेत्र इसमें से क्या है। ओके, नर्वस सिस्टम, मेमोरी का तो फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास से कोई भी मतलब नहीं है, मोटिवेशन भी नहीं है, एडजस्टमेंट भी नहीं है। इट मीन्स राइट ऑप्शन अपना हो जाएगा नर्वस सिस्टम। ये सब क्या है कि मानसिक विकास से जुड़ा है और नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट जो है वो क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट है, एक तरह से शारीरिक विकास है। ऑलराइट, आगे है कि इंक्रीज इन बॉडी साइज अकर्स बिकॉज, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि। तो शरीर के आकार में वृद्धि क्यों होती है, तो फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट हो सकता है, इमोशनल डेवलपमेंट की वजह से, कॉग्निटिव तो बुद्धि को लेकर, मोरल डेवलपमेंट कोई और चीज़ को लेकर, यानी कि अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। जब कभी भी साइज आए, जब कभी भी आकार आए, तो ऐसा चीज़ क्या है कि फिजिकल से ही जो है वो जुड़ा हुआ होता है। इनमें से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा इस प्रकार की सामान्य तथा अनुपातिक विकास को प्रभावित करती है। ओके, Which of these glands control the pituitary gland
एंड दस अफेक्ट द नॉर्मल एंड प्रोपोर्शनल डेवलपमेंट ऑफ अ बॉडी। तो ऐसा है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको हम लोग मास्टर ग्लैंड कर देते हैं, और इसको कंट्रोल करने के लिए कोई और ग्लैंड नहीं होता है, एक तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, और ये सेल्फ कंट्रोल होता है, यानी कि खुद को जो है वो स्वनियंत्रित करता है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ द अबव, बिकॉज नो वन कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड, इट ग्लैंड इटसेल्फ। ऑलराइट, आगे कि व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है। द डूइंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल्स अंडर, जो डूइंग है, जो करने वाली बात है, वो किस में आएगा, मोटर डोमेन हो सकता है क्योंकि गति के बारे में है, ठीक है। अफेक्टिव भावनात्मक, ये भावनात्मक करने नहीं सोचने को लेकर है। मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल, ये भी दिमाग से सोचने वाला है। संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डोमेन, ये भी क्या है कि दिमाग वाला चीज़ है। सो करने की बात बोले, जब भी डूइंग का बात आए तो हम लोग क्या है कि उसको हम लोग फिजिकल के साथ यानी कि मोटर के साथ जा सकते हैं। तो अपना ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने समय लगता है। इट मीन्स ये समझिए बॉर्न होने से पूर्व जन्म, ये पहले जन्म से पहले का बात हो रहा है। इसके अंदर 3 स्टेजेस होता है, बट वैसा बायोलॉजिकल चीज़ें पढ़कर बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। अभी तक तो देखा गया है कि नहीं के बराबर किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अभी तक के टीचिंग हिस्ट्री में एक आध बार कहीं पूछ लिया गया तो पूछ लिया गया है, वरना नहीं पूछा गया, इसलिए उसको पढ़ के फायदा नहीं है। इसके पीछे की प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या क्या होता है, जैसे एम्ब्रियो में होता है, ओवम में होता है, फीटस होता है, उसको पढ़ के फायदा नहीं है। सिंपल सा आपको एक फैक्ट याद रखना है। तो डेवलप होने में जो है वो लगभग 280 दिन के आसपास का टाइम लगता है। अगर मंथ में पूछे तो 9 महीना 10 दिन के आसपास लगता है। ऑलराइट, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल। सो आज हमने जो कुछ भी क्वेश्चन देखा वो मोर और लेस क्या है कि फाइन मोटर या ग्रॉस मोटर या फिर फिजिकल डेवलपमेंट से ही आसपास में था। ओके, इसके पहले जो भी सेशन था उस सब में हमने देखा था कि बाल विकास को लेकर उसका प्रिंसिपल क्या था, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या, उन सबको ओवरऑल समझा था। सो फाइन मोटर यानी कि सूक्ष्म गतिक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। फाइन मतलब महीन काम, छोटा काम, ध्यान देने वाला काम, आंख गड़ा कर करने वाला काम, एफिशिएंसी वाला काम। तो क्लाइंबिंग नहीं, फुदकना नहीं, रनिंग नहीं, राइटिंग। राइटिंग वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि इसमें हम लोग जो है ना हाथों उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम क्या है कि बहुत छोटा छोटा फाइन मोटर स्किल का जो है वो वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। सो आज के सेशन के लिए इतना ही। होप सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहे एग्जामिनेशन में। जो भी कॉन्सेप्ट या जो भी क्वेश्चंस हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे क्या हो कि आप लोग के दिमाग में और भी ज़्यादा सॉलिडिफिकेशन हो, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और आप लोग जो है वो एग्जामिनेशन में और भी बेहतर करके आए। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। शाइनिंग ऑफ।